हेलो स्टूडेंट, आप सबको फिर से हिंदी अरीना चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम कबीरदास के बारे में पढ़े थे और उनके कुछ 4 दोहे को हम समझे थे और बाकी दोहे को हम आज इस वीडियो में समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो साई यानी ईश्वर। यहाँ पर कबीरदास ईश्वर से कहते हैं कि हे भगवान, मुझे ज़्यादा धन नहीं चाहिए, मुझे बस इतना धन दीजिए जिसमें मेरा कुटुंब यानी मेरा परिवार का पालन पोषण हो सके। फिर कहते हैं मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। फिर कहते हैं कि मैं भी भूखा ना रहूं, अगर मैं भूखा रहूँगा तो मेरा परिवार का गुजारन कैसा होगा, इसीलिए मुझे भी भूखा ना रखे और मेरे घर में जो अतिथि या साधु आए वे भी भूखा ना जाए। यानी यहाँ पर कबीरदास जीवन में संतोष का महत्व समझाते हैं। लोग धन कमाने के लिए जीवन भर भागते फिरते हैं और अपने मूल्यवान जीवन ईश्वर चिंतन छोड़ सांसारिक अनित्य बातों में लगे रहते हैं। इसीलिए कबीरदास कहते हैं कि मुझे ज़्यादा धन नहीं चाहिए, मुझे बस इतना धन दीजिए जिसमें मेरा कुटुंब यानी मेरा परिवार का पालन पोषण हो सके और मेरे घर में जो अतिथि या साधु आए वो भी भूखा ना जाए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा बहुरी करेगा कब। यानी जो काम हमें कल करना था उसे हमें आज कर लेना चाहिए और जो काम हमें आज करना था उसे हमें अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि यह जो संसार है वो एक माया रूपक जाल है। यानी वो संसार कभी भी नष्ट हो सकता है, कभी भी किसी का संसार में मृत्यु हो सकता है। इसीलिए हमें समय से पहले अपना काम कर लेना चाहिए। क्या पता वो काम करने के लिए हमें वो मौका मिले या ना मिले। जेहि घटी प्रीति ना प्रेम रस, पूनी रसना नहीं राम, ते नर आई संसार में उपजे खाए बेकाम। तो जेही का मतलब है जिसके, घटी यानी यहाँ पर घटी का मतलब है मन, प्रीति का मतलब श्रद्धा, रसना यानी जीव। तो यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में या मन में प्रीति या श्रद्धा नहीं है, ना ही उसके मन में प्रेम है और उसकी जीव या रसना कभी राम का भोजन ही नहीं करता, भजन ही नहीं करते, तो वो व्यक्ति इस संसार में व्यर्थ जन्म लेता है। उसका काम क्या होता है, खाता पीता और जीता है। बिना ईश्वर स्मरण के जीवन व्यर्थ होता है। उसे एक अच्छा इंसान तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो इस संसार में रहते हुए भी जो ईश्वर को स्मरण नहीं करता, तो वो एक अच्छा इंसान कैसे हो सकता है। अच्छा इंसान एक वही हो सकता है जो इस संसार में रहकर संसार के सारे काम करके ईश्वर को स्मरण करता है, वही एक अच्छा या सर्वश्रेष्ठ इंसान कहलाता है। अगले दोहे को देखेंगे। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देहा ना बारंबार, तरुबर थे फल झारी पड़िया, बहुरी ना लागे डार। यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है और उनका शरीर जो है वो बार बार नहीं मिलता। जैसे तरुबर यानी वृक्ष, अगर एक वृक्ष से फल झड़ जाता है तो पुनः उस डाली में वो नहीं लग सकता है।
यहाँ पर कबीरदास का कहने का मतलब यह है कि मानव को समस्त सांसारिक विषय वासनाओं को त्याग करना चाहिए और इस क्षण भंगुर शरीर के रहते हुए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, तभी दुर्लभ मानव जीवन का सदुपाय हो सकेगा। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सोधिया, दूजा देखो काल। कबीरदास कहते हैं कि इस संसार में ईश्वर का स्मरण करना ही एकमात्र मुख्य चीज़ है, यानी एकमात्र सार बात है, और बाकी जो संसार में कार्य देखते हो, यानी बाकी सारे सांसारिक कार्य जो है वो सब व्यर्थ है, यानी वो सब जंजाल है। आदि अंत सब सोधिया, दूजा देखो काल। फिर कहते हैं कि मैंने जीवन को शुरू से अंत तक देखा, फिर देखकर मैंने बहुत खोजबीन करके मुझे यह सत्य पाया कि एक तो इस संसार में ईश्वर का स्मरण करना ही एक मुख्य बात है, दूसरा क्या है ना, दूसरा यह है कि हमें एक ना एक दिन मरना ही होगा। अगर हम इस पृथ्वी में पैदा हुए हैं तो कभी ना कभी हमें मरना ही होगा। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, इहो तत्व कहत अज्ञानी। कुंभ यानी मटका है। यहाँ पर कबीरदास इस आत्मा और परमात्मा का दर्शन कब और कैसे होता है उसके लिए यहाँ पर एक उदाहरण देकर बताते हैं कि जल में, यानी यहाँ पर एक विराट जलाश्रय का उदाहरण देते हुए कहते हैं, जलाश्रय यानी तालाब, झील जिसे कहते हैं। तो तालाब के जल में क्या है, कुंभ है, यानी मटका है। कुंभ में जल है, यानी मटके के अंदर भी जल है। बाहर भीतर पानी, कुंभ के अंदर भी पानी है और जलाश्रय में भी पानी है। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, इहो तत्व कहत अज्ञानी। कहते हैं कि अगर किसी भी तरह कुंभ टूट जाता है तो कुंभ के अंदर जो पानी और जलाश्रय का पानी आपस में मिल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है या उसका शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा और परमात्मा जाकर मिल जाते हैं। यहाँ पर जो कुंभ है वो आत्मा है और जलाश्रय जो है वो परमात्मा है। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा ना कोई। यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि आदमी क्या करता है, अपने को अच्छा मान लेता है और दूसरे को बुराई और दूसरे की बुराई ढूंढता रहता है। लेकिन कबीर कहते हैं कि जब मैंने बुराई को ढूंढना शुरू किया तो मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला, परंतु मैंने अपने दिल में अंतर्दृष्टि से देखा तो मैं ही इस संसार में सबसे बुरा आदमी हूँ। यानी कबीरदास हमें यहाँ पर यह उपदेश देना चाहते हैं कि हमें दूसरों के अच्छे गुणों को देखना चाहिए, ना कि उनके बुरे गुणों को हमें ढूंढना चाहिए, और हमारे जो बुरे गुण को पहचान कर उनसे हमें दूर रहना चाहिए। फिर उसके बाद अगले दोहे को हम देखेंगे। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो 10 दिशा फिरे, इहो तो सुमिरन नाही। माला तो कर में फिरे, कर में यानी हाथ में, तो माला हम हाथ में फिरते रहते हैं, लेकिन वह जीभ खाने के लिए तरसती है
और हमारा जो मन है वो जप में लगा रहना चाहिए, लेकिन वो तो तरह तरह की चिंता फिक्र में दुनिया भर घूमता रहता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तो मैं दऊ ना समाए। सब मनुष्य का अहंकार सर्वदा क्या होता है, उसके साथ रहता है। अहंकार किससे कहते हैं? जैसे मैंने यो काम किया, मैंने वैसा किया, ये मेरा चीज़ है, ये क्या है? ये एक प्रकार घमंड ही है। तो जब तक मनुष्य के अंदर घमंड भरा रहेगा, ये घमंड या अहंकार भरा रहेगा, तब तक उससे ईश्वर की अनुभूति नहीं होगी। अगर घमंड या अहंकार को मिटा दिया जाएगा तो तभी उससे ईश्वर की अनुभूति होगी। प्रेम गली अति सांकरी, तो मैं दऊ ना समाए। तो कहते हैं कि प्रेम का जो गली है वो बहुत सांकरी है। सांकरी यानी उस प्रेम गली में हमें सिर्फ किसी एक को ही चुनना है। हमें घमंड या अहंकार को चुनना है या हमें ईश्वर को चुनना है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर हमारे हृदय में घमंड रहेगा तो ईश्वर नहीं रहेंगे, क्या या ईश्वर की अनुभूति नहीं होगी। अगर हमारे अंदर ईश्वर रहेंगे तो हमें घमंड को त्यागना होगा, क्योंकि घमंड मिटने के बाद ही ईश्वर की अनुभूति होती है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुहा, पंडित भया न कोई। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े, सो पंडित होय। पथी यानी ग्रंथ। तो कबीरदास कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ कर इस जगत में कोई पंडित या ज्ञानी नहीं बन जाएगा, क्योंकि बाह्य ज्ञान से मन में भक्ति नहीं जागती। जो प्रेम शब्द में ढाई अक्षर है, उसे जो अनुभव करता है, पढ़ता है, वही सच्चा पंडित है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होई। तो कबीरदास कहते हैं कि दुख के समय तो सब ईश्वर को स्मरण करते हैं, लेकिन सुख के समय जब सुख आ जाता है तो तब ईश्वर को कोई भी स्मरण नहीं करता। सुख के समय, सुख के वक्त में जो इंसान भगवान को स्मरण करता है, उससे कभी भी दुख नहीं होगा, यानी उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। इसीलिए हमें सुख दुख सब दोनों में हमें भगवान को स्मरण करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर करना मत भूलें।